सबसे पहले मैं अपने महापुरुष के चरणों में नमन करती हूँ। उसके बाद मंच पे सम्मानी मंच और मंच पे उपस्थित मेरे साथ सब लोग आए हुए सबको भी प्रणाम करती हूँ। मेरे सामने बैठे मेरे समाज के एकदम भोले भाले लोग हैं, उनको भी नमन करती हूँ। अब मैं थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी कि इस गांव में इतने लोग जेंट्स बैठे हैं, तो उनकी बहन या तो उनकी शादियां नहीं हुई है या फिर सारी की सारी मायके चली गई हैं। जो सीएम साहब ने जो लाडली बहना बनाई थी वो कहां, सबकी सब लाडली बहना। लाडली बहना कहां है जो 1,000 रुपए के लिए चारों तरफ चक्कर काट रही है। एक शर्मिंदगी होती है कि कोई हमारे घर परिवार में कोई हमारे को 150 रुपए भी फ्री में नहीं देता है, और कोई हमको अगर 1,000 रुपए दे रहा है तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ बहुत बड़ी चीज लेने वाला है। लेकिन उनको मालूम है, ऊपर बैठे हुए लोगों को मालूम है कि मेरा समाज, उनको मालूम है कि जिनके सामने आज मैं बैठी हूँ, मेरा समाज एकदम भोला भाला सीधा साधा है। हर बार वो यही करता है, 1,500 रुपए बांट के वो राजा बना रहता है और हम लोग नीचे के नीचे बने रहते हैं। अगर हम इतनी दूर से आए हैं, यहाँ पे कुशवा समाज के कितने लोग आए, इधर हाथ ऊपर कर दो। कुशवा समाज के इतने लोग आए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे कुशवा समाज अपने ओबीसी के लोगों के लिए इतनी दूर से चल के आई हूँ, क्योंकि बाकी के जितना भी समाज है एकदम जगा हुआ है, एकदम कट्टर समाज है, वो एकदम जगा हुआ समाज है, और मेरा समाज एकदम पिछड़ा हुआ समाज है। आज मेरे समाज की महिला मुझे एक भी नहीं दिख रही है। अगर हम दुनिया में रहते हैं तो गांव में देख लो, शहर में देख लो, और पूरे मध्य प्रदेश में देख लो, इंडिया में देख लो, पूरी दुनिया में देख लो, 50% महिलाओं की जनसंख्या होना चाहिए। प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि जितने पुरुष होते हैं उतनी महिलाएं होती हैं। और आपको क्या लगता है कि महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं होती है? महिलाओं से घर नहीं चलता है, महिलाओं से संसार नहीं चलता है। मेरे समाज की महिला कहाँ है, सबकी सब। ये आप लोगों की गलत फहमी है कि हमारा घर सिर्फ पुरुषों से ही चलता है। मेरे महापुरुष ज्योतिबा फूले के साथ जो चली थी, कंधे से कंधा मिला के, वो सावित्रीबाई फूले थी। और सावित्रीबाई फूले के होने की वजह से ही आज मैं इस मंच में बैठी हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने पढ़ाई का अधिकार दिया था। स्कूल खोले थे और मैंने पढ़ना शुरू किया था। और जब तक महिलाएं घर में से नहीं निकलेगी, ये आप याद रखना, कोई भी काम 70 साल हो चुके हैं, 75 साल और 75 और हो जाएंगे, फिर भी हमारी प्रोग्रेस नहीं दिखेगी कहीं पर। महिलाओं को निकालना सीखो। मुझे तकलीफ होती है, मेरी समाज की महिलाएं कभी आगे कब निकलेंगी। भले ही मैं आप लोगों के सामने पढ़ी लिखी हूँ,
अब रही बात उसकी, हम लोग जगाने आए हैं तो बात उसकी चल रही है कि ये लोग अपने अग्रदूत हैं, ये अपने भगवान है ये। अब आप ये बताओ कि ब्राह्मण के जाति हमसे नफरत करती है, फिर भी वो आपके पैर छूने आती है। वो हमारे आरक्षण से नफरत करता है तो भी वो हमारे पैर छूने आता है। वो हमारे कपड़ों से नफरत करता है तो भी वो हमारे पैर छूने आता है। वो हमारे काम से नफरत करता है तो भी वो हमारे पैर छूने आता है। मतलब एक वोट की कीमत कितनी है कि उसको भले ही पैर छूना पड़े लेकिन वो आपका वोट मांगने आता है। कोई बात नहीं भैया, बैठे रहने दो, बैठे रहने दो, कोई बात नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, ये हमारे देखो एक चीज मैं और उदाहरण देती हूँ आपको पक्का करने के लिए। आपको नर्वस होने की इसलिए जरूरत नहीं है कि घर, परिवार, समाज, गांव और दुनिया, इसमें 4 तरह के लोग होते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं अच्छे, एक होते हैं सच्चे, एक होते हैं कच्चे और एक होते हैं लुच्चे। आपको सब जगह मिलेंगे ये, इसलिए अपन को पक्के बन के बैठ जाना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आए हो, अगर आप ये बताओ, अगर आप लोग जागरूक होते, आप लोग पढ़े लिखे होते, मेरे बराबर, मुझे मालूम होता कि मेरे समाज की पढ़ाई लिखाई का परसेंटेज इतना है तो मुझे इतनी दूर से आने की जरूरत ही नहीं थी। अब अभी थोड़ा बात में पता चला था, इस गांव में जितने भी बैठे हैं सरकारी नौकरी वाले कितने बैठे हैं, जरा हाथ ऊपर कर दो। सरकारी नौकरी वाले क्यों नहीं है? सरकारी नौकरी में तो कुछ है ही नहीं। आप लोगों के लिए सीट खाली बची है, आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि आपको शिक्षा का महत्व किसी ने बताया ही नहीं। जो मंदिरों में तुम जाते हो, भागवत करवाते हो, कथा बजवाते हो, वो कभी शिक्षा का महत्व नहीं बताएगा। वो सिर्फ आपको इंगेज करेगा, आपको बिजी रखने के काम करेगा कि ये भोला भाला समाज एकदम बिजी रहे। तो क्या करेंगे, आपके बच्चे पैदा होते हैं, जब से लगे मंदिर पर दौड़ना शुरू करते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू करते हैं। आपका बच्चा जवान होता है तो कांवड़ के लिए भगता है, उनका बच्चा कॉलेज के लिए भगता है, और जब आपके बच्चे परेशान होते हैं तो मजदूरी करने भगते हैं, और उनके बच्चे इतनी देर में सर्विस पे सब चिपक गए होते हैं। इसलिए आपको ये मान के चलो कि एकदम बेवकूफ बनाने वाली शिक्षा पढ़ाई जाती है। अब ये बताओ, आपको 7 दिन में 11 बजे से लेके और 4-5 बजे तक एक पूरा वो पता नहीं क्या क्या पढ़ाता है, और उसमें मेरी महिलाओं को न आलस आता है, न उनका काम छूटता है, न रिश्तेदारी में जाना होता है। 7 दिन तक बराबर वो पूरे 7 दिन तक 11 बजे से 5 बजे तक उनका पूरा प्रोग्राम अटेंड करती है वो, क्योंकि वो लोग ड्रामा करते हैं, वो आप लोगों को उलझा के रखते हैं। वो आपको बुद्धि है ना, बुद्धि, उसको ऐसा शिकार बना लेते हैं, आपके अंदर अज्ञानता पैदा करते हैं। अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, और जो अंधभक्ति में आदमी विलीन हो जाता है उसकी बुद्धि एकदम शून्य हो जाती है, शून्य। और जिस आदमी का विवेक, उसका दिमाग शून्य होगा, उसके दिमाग में कुछ भी अच्छा नहीं बनेगा, ये मान के चलिए। अब एक बात बताओ, मैं भोला एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको। मंदिर में जाने से अगर आपको सब कुछ मिल रहा होता तो मंदिर उसका, ताला उसका, चाबी उसकी, वो सुबह ही सुबह खोलता है, रात को बंद कर देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने इतने लोगों को मूर्ख बनाया है कि सुबह से लेके शाम तक मेरी पेटी भर जाएगी, शाम को निकाल के फिर ताला लगा के फिर चला जाऊंगा।
आप मेरे समाज के बेटे हो, मुझे तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ इसलिए होती है कि आज यहाँ पे भागवत होता तो यहाँ पे पंडाल लगी रहती, पंखे लगे रहते, म्यूजिक लगा रहता, खाना भी चलता रहता, और आज मेरे समाज को मैं समझाने आई हूँ तुम लोग जमीन पे बैठे हो। मुझे की आपको तकलीफ नहीं होती क्योंकि मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, कड़वा बोलती हूँ तो बोलती हूँ। अब ये तो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो, है ना मेरे कुछ मैं जानती हूँ आपको, फिर भी इतना समझा के क्यों जा रही हूँ? मुझे तकलीफ होती है इसलिए। अरे मेरे भोले वाले लोगों, आपके लिए जो चढ़ाने जाते हो वो सिर्फ 1 रुपया या 5 रुपए है। हर आदमी 1-1, 2-2 रुपए भी डालेगा, लेकिन शाम तक उसके लिए तो 2-4 हजार रुपए हो जाते हैं। 2-4 हजार रुपए कितने होते हैं डेली के? आप क्यों डाल ले? एक ही जगह 4 आप दिन भर पढ़ते रहो तो आपको वो पढ़ने में मिलेगा। मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रही थी कि आप डरे हो तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और महिलाओं को, मेरी 50% महिला यहाँ पे बैठी है, आपको थोड़ा सा अपने घर में ब्रेक लगाना पड़ेगा। पंडित जी के लिए दरवाजा बंद करना पड़ेगा, और जिस दिन आपके दरवाजे बंद हो गए तो ये समझ लोगे उनके पेट में दर्द होने लगेगा कि ये जो एकदम सबसे नीच समाज था, पिछड़ा समाज था, ये कहां से कहां पहुंच गया। इनको तो बुद्धि आने लगी है। इसलिए 24 घंटे सिर्फ शिक्षा और अपने महापुरुष के अलावा आप अपने दिमाग में कुछ नहीं भरे, और जिस दिन शिक्षा आपकी शुरू हो गई तो ये मान के चलो ऑटोमेटिकली सब काम बहुत अच्छा होने लगेगा। लेकिन इसके लिए अब मैं सिर्फ 2 मिनट का उदाहरण दूंगी, इसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगी। अभी आप ये बताओ, मेरा समाज जो डरा हुआ है वो महीने में 1-2 वो करवाता है, क्या बोलते हैं उसको, कथा करवाता है, कोई भागवत करवाता है। आपके समाज में एक पंडित जी महीने भर में 15 दिन आया आपके गांव में, 15 दिन वो किसी दूसरे गांव में गया, क्योंकि वो कथा इसलिए करवाता है क्योंकि आपको डरा दिया है उस पंडित जी ने कि भाई तुम्हें कथा तो करवानी पड़ेगी। आप भागे भागे बोलते हो पंडित जी ऐसा करो, फटाफट एक पर्चा बना दो। पर्चा बना दो कि कथे में क्या क्या लगता है। वो पंडित जी फटाफट कथा में पर्चा बनाएगा। पर्चे में क्या लिखेगा? पर्चा में लिखेगा 5 तरह के फ्रूट लिखेगा, 5 तरह के फल लिखेगा, 5 तरह की दालें लिखेगा, और अपनी दान दक्षिणा लिखेगा। इतना सारा लिख दिया और आप भागे। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपको डरा दिया है तो उधार लेके जाओगे, आप लोग उधार लेके आओगे, लेकिन वो पंडित जी का जितना सामान लिख दिया है उसको जरूर लेके आओगे। समझ में आ गई? उसको जरूर लेके आओगे। अब पंडित जी ने महीने भर में 30 कथा करी, और 30 कथा में इतने तरह से भी लेके गया तो उसका घर एकदम भरा हुआ है। उसके घर में फल फ्रूट भरे हैं, दालें भरी है, मेवा भरी है, फल फ्रूट एकदम सब कुछ। तब उस घर की औरत जब गर्भवती होती है तो दिन रात वही खाती है, वो दालें खाती है, फल फ्रूट खाती है और मेवे खाती है। तो जब उसका बच्चा होने वाला बच्चा जब निकलता है तो 3-3 किलो का निकलता है और सबसे तेज दिमाग का निकलता है, तो आप कब तक होल्ड करोगे उस चीजें तक? आप लोग कैसे आगे आओगे आपको ये पता नहीं है। मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ, आप अपने अपने मोबाइल में सर्च करना 1000 सुनहरे दिन, 1000 सुनहरे दिन, जिसमें ये बताया गया है कि माँ जब से गर्भवती होती है, जब से लेके बच्चा 2.25 साल का होता है, जब तक उसका ब्रेन, उसका दिमाग 95% तक बढ़ चुका होता है, उसके बाद तो सिर्फ उसका शरीर काम करता है, उसके बाद उसके दिमाग की क्वालिटी काम नहीं करती। तो जिस सवर्ण जाति का, जब सब ब्राह्मण का बच्चा पैदा होते ही वो इतने तेज दिमाग का होगा, तो आपके बच्चे कितने भी पढ़ के मर जाए, आपका बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? जब फिर ब्राह्मण के पास पैसा भी है, वो आपको डरा देता है। अगर उसने महीने भर में 2 भागवत करे तो उसके बच्चे की भागवत के पैसे से फीस भरती है कॉलेज में और बाहर जाने के लिए, और आपके खेत बिचवा देता है, आपकी जमा पूंजी निकलवा देता है, आपको कर्ज लेने पर मजबूर
कर देता है तो ये होती है ब्राह्मण बुद्धि। गलती उसकी नहीं है, गलती उसकी नहीं है, क्योंकि पैसा तो सबको प्यारा है, उसको मालूम है पैसा चाहिए और शिक्षा चाहिए, और शिक्षा से पैसा जल्दी आता है और शिक्षा से ही सब कुछ जल्दी आता है। इसलिए मेरा भोला भाला समाज, लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से हुई कि हम लोग आए हैं इतनी दूर से आप लोगों को जगाने के लिए, और मेरे लोग है ना बाहर अंदर निकल के नहीं आते, तो मुझे तकलीफ होती है। इसलिए आप है ना सिर्फ शिक्षा की बात करें, शिक्षा की बात करें और पूजा पाठ की बात है, जितना कम करोगे, जितना कम करोगे तो आप अपने महापुरुषों को पढ़ना शुरू कर दिए। डेली 24 घंटे घरों में सिर्फ अपने महापुरुष की बात होनी चाहिए, जिससे आपको ताकत मिलेगी, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, जिसका आपका पढ़ने का मन करेगा। और नहीं तो हमारे 75 साल हो चुके हैं, 75 और हो जाएंगे। आगे आने वाले समय में आप लोगों को ये जगह भी मिली है बैठने के लिए, अभी ऊपर वालों की ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अपन को नीचे यहाँ पे भी जगह नहीं मिलने वाली है। इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करूंगी, बार बार, और खासकर अपनी महिलाओं से, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मंदिर जितना कम जाओगी उतने आपके अंदर ताकत आएगी, ये मान के चलो। मंदिर जाने से आपके बच्चे कमजोर होते हैं, इतनी देर में अब आपके फीस नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं है, आप ऐसे वैसे स्कूल में पढ़ाते रहोगे, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आपके बच्चों की नौकरी लगेगी कि उनके बच्चों की नौकरी लगेगी? इसलिए अंदाज छोड़ दो कि आप इतना भी पढ़ा रहे हो, आपके बच्चों की कभी नौकरी नहीं लगेगी जब तक अपन अपने महापुरुषों के पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे। इसलिए कहीं पर भी अगर आपको शिक्षा का जो प्रोग्राम मिलता है, आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सबसे पहले आना चाहिए और सबसे बाद में आना चाहिए। तब जाके मेरे समाज में आज से अगर कोशिश करोगे, तब जाके आपके समाज में थोड़ा सुधार होना शुरू होगा। बस इतना ही। आप लोग इतने अच्छे से आए, मेरी बातों को इतने अच्छे से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपकी आभारी रहूंगी। अगर मैं दोबारा आई तो मुझे थोड़ा सा सुधार दिखेगा, तो नहीं तो आप कुछ नहीं करना, मैं फिर भी जगाती रहूंगी, क्योंकि बाकी के जो समय है मुझे सिर्फ आपको जगाने के लिए है।